तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी K2005 की, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम है। तो उसके ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं लॉ। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना एवं योगदान के इतिहास की विवेचना कीजिए। ठीक है, हमें हिस्ट्री को डिस्कस करना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, भारत में ध्यान रखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लॉ कमीशन के बारे में। मतलब कि भारत का सबसे पहला विधि आयोग कब से स्टार्ट हुआ, किन शर्तों पर स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें हमें आसानी से समझ में आती रहें। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, कानून समाज में सबसे गतिशील तत्वों में से एक है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं और कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पैदा होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए एक थिंक टैंक की ज़रूरत होती है जो कानूनी शोध कर सके, कानूनों की सिफारिश कर सके और मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट मुहैया करा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास जेनेवा, स्विट्जरलैंड मुख्यालय वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग है। इसकी स्थापना 1947 के संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के चार्टर द्वारा अनुच्छेद 3(1)(a) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास भारत का विधि आयोग है जो भारतीय समाज के कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय विधि आयोग का सलाहकार निकाय है जो कानूनी विधियों में सुधार के लिए एक सिफारिशें प्रदान करता है। तो भारत का विधि आयोग भारत में शुरू किए गए कानूनों के सुधारों के लिए ही जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, ये है परिचय। देखिए, भारत के विधि आयोग में कानून क्षेत्र में भारत के कुछ सबसे महान दिमाग शामिल हैं। आयोग एक ओर तो कार्यपालिका की मनमानी प्रकृति की जांच करती है और दूसरी ओर आयोग विधायिका को नए और मौजूदा कानूनी न्याय के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है। हालांकि भारत की विधि आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है और आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिशें भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। मतलब कि विधि आयोग जो है वो थिंक टैंक की तरह भारत के उसको जो न्यायपालिका है या विधि है उसको सुधारने का काम करता है। चलिए, विधि आयोग देखिए, भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी स्तर का सलाहकार निकाय है। मतलब कि एक संस्था है जो कार्य तो करती है, उसके साथ में सलाह भी देती है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। आयोग एक तदर्थ निकाय है जिसका गठन भारत में कानूनी प्रणाली में सुधार के वांछित लक्ष्य को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया था। मतलब कि भारत का जो विधि आयोग है वो दोस्तों भारत का जो कानून प्रणाली है उसको अच्छा बनाने के लिए किया गया था उसका। ठीक है, भारत का विधि आयोग कुछ कानूनी विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, साथ ही प्रोफेसरों द्वारा बना था। आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते थे। आयोग कानूनी अनुसंधान करके और प्रचलित स्थिति के आधार पर कानूनी सुधारों का सुझाव देकर भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। आयोग की स्थापना कानून और न्याय मंत्रालय के तहत एक निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है। आमतौर पर इसकी जो सीमा होती है वो 3 साल होती है। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के विधि आयोग को भारतीय संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(a) के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में गठित है, जिसे 1976 के संविधान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(a) राज्य को बाधित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर सुनिश्चित करें कि कानूनी प्रणाली सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है और उसके बाद उपयुक्त विधान का कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जो विधि आयोग है वो क्या करती है, सभी को सामान्य तौर पर देखती है। ठीक है, और न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। और उसके बाद ये जो कार्य करती है न्यायपालिका, ठीक है, जो विधि आयोग है, न्यायपालिका ने विधि आयोग जो है वो क्या करता है, निःशुल्क तौर से करता है। ठीक है, सहायता प्रदान करने की कोशिश। चलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों की कमी या अन्य बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित ना रहे। यह चीज़ भी देखती है विधि आयोग का, भैया कोई गरीब व्यक्ति है, कोई कैसा भी है, किसी भी कारणवश वो
इस मामले तक ना पहुंचे कि उसको न्याय ही ना मिले। ठीक है, चलिए। आयोग के अंतिम अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे। उन्होंने 31 अगस्त 2018 तक भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत के 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। बाद में भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग की स्थापना की अवधि के लिए 21 फरवरी 2020 से शुरू हुए 3 साल। हालांकि भारत के 22वें विधि आयोग की स्थापना के बाद से यह समाचारों का एक हिस्सा रहा, क्योंकि इसमें कोई अध्यक्ष या सदस्य अभी तक नियुक्त नहीं है। ध्यान रखना, अभी क्या चल रहा है, विधि आयोग को भी मतलब कि इस तरह से लोगों ने वो कर दिया कि उसका अध्यक्ष ही नहीं चुना है। 2018 के बाद से कोई नहीं चुना है। ठीक है, ये सवाल अपने आप से पूछिए या फिर सरकार से पूछिए कि ऐसा क्यों है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून और न्याय मंत्रालय से भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में इतनी देरी का कारण पूछा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछेगा ही। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जवाब में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। अनावश्यक विलंब की वकालत करते हुए विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि भारत के विधि आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह समाज के सभी वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करे। देखना, अब इसमें क्या कहेंगे, सरकार की कमी है या नहीं है सरकार कमी? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि सबसे बड़ा जो होता है कानून के क्षेत्र में वो होता है विधि आयोग। ठीक है, जब विधि आयोग का अध्यक्ष कोई नहीं होगा और उस पद पर कोई नहीं होगा तो उससे नीचे क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है कौन देखने वाला है? ठीक है, और वो यही चल रहा है। अब ध्यान रखना कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली है, ठीक है, जो भारत के संविधान को जो लोगों ने ले रखा है, मतलब कैसे उसका यूज़ करना है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने कितने आसान शब्दों में कह दिया कि भारत के संविधान में यह कोई तय नहीं है कि कोई कितने विलंब तक वो कर सकता है। तो इसका मतलब समय सीमा नहीं है तो तुम विधि आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं चुनोगे, उसको ख़त्म ही कर दोगे। ये भी है क्या कानून में? पर चलिए कोई बात नहीं, ये टॉपिक अलग है, किसी दिन और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधि आयोग का ऐतिहासिक विकास। देखिए, भारत में विधि आयोग का ऐतिहासिक ब्रिटिश शासन के समय से है। प्रारंभ में भारत का पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले थे। ध्यान रखना, अध्यक्ष के रूप में, आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले थे। इसका गठन 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग के 4 अन्य सदस्य इसमें इस प्रकार थे, मतलब पहले तो थे, ठीक है, मैकाले, उसके बाद में 4 और थे। कौन थे? चार्ल्स हे कैमरून, प्रतिष्ठित ब्रिटिश विधिवेत्ता। उसके बाद जॉन मैकाल्ड, एक शरीर विज्ञानी जिन्होंने विविध विषयों पर अपना ज्ञान समर्पित किया। उसके बाद जॉर्ज विलियम एंडरसन, बॉम्बे के तत्कालिक आधिकारिक गवर्नर थे, उस समय पर बम्बई के गवर्नर थे। उसके बाद एफ मिलिट, 3 मुख्य प्रांतों नामत, बम्बई, कोलकाता और मद्रास का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यों के अलावा आयोग के अतिरिक्त ये सदस्य थे। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन द्वारा कुल 4 विधि आयोग की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के पहला विधि आयोग 1955 में 3 वर्षों के लिए स्थापित किया गया। भारत में विधि आयोग के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, तो भारत के पूर्व स्वतंत्रता कानून आयोग क्या था उसको देखने हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत का क्षेत्र नियमों और विनियमों के 2 सेटों द्वारा शासित था। कौन से थे? नंबर 1, स्थानीय कानून। देखिए, ये कानून ब्रिटिश शासन से पहले भी भारतीय क्षेत्र में प्रचलित थे, लेकिन स्थानीय कानून तत्कालीन प्रचलित सामाजिक मानदंडों, सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना, विधि जो है हमेशा गतिमान रहती है, तो चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा था अंग्रेजी कानून, मतलब स्थायी कानून और अंग्रेजी कानून। तो अंग्रेजी कानून अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्षेत्र में अपनी शक्ति और अधिकार को विस्तार करने के लिए बनाए गए कानून थे। इन कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा प्रयोग की जाने वाले नियंत्रण को बढ़ावा, मतलब कंट्रोल करना था भारत पर, और भारतीयों की संपत्ति को निचोड़ना था। पता है ना, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि 89% कर टैक्स देना पड़ता था, भूमि कर।
उसका मतलब ये था कि किसी एक व्यक्ति के पास में 100 बीघा ज़मीन है और उसके पास में 100 बोरी अगर नाज हो रहा है तो उसमें से 89 बोरी तो अंग्रेजी ले लेते टैक्स के रूप में, उनके पास कितना बचता था, केवल और केवल 11 बोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन दो कानूनों का प्रशासनिक अधिकारियों और सांसदों द्वारा निम्नलिखित कारणों से आलोचना भी की गई थी। कैसे कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग कानूनों के प्रभावहीन होने के कारण क्षेत्र का प्रशासन ठीक हो गया, जिससे अराजकता और अशांति फैल गई। ठीक है, उसके बाद मतलब कि यहाँ इस गांव में अलग कानून, उस गांव में अलग कानून, उस गांव में अलग कानून, ऐसा होगा तो अराजकता फैलेगी ना। उसके बाद कई बार एक रूपता की कमी को प्रदर्शित करते हुए स्थानीय और अंग्रेजी कानून एक दूसरे को खंडन करते थे। उसके बाद इन समस्याओं को हल करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने समाधान निकाला कि एक आयोग की आवश्यकता थी जो स्थिति को देख सके और बेहतर प्रशासन और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दे सके। इसके बाद कानूनी मामलों को ब्रिटिश सरकार को सलाह देने और कानून में एकरूपता लाने में मदद के लिए आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो अब पता चल गया ना कि आयोग का गठन क्यों किया जाता है और क्यों किया गया था। इसलिए 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा वर्ष 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि सबसे पहले जो चार्टर एक्ट था 1833 वाला, उसी में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए उसके गठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोग को कानून की व्याख्या करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय और अंग्रेजी दो कानूनों में बदलाव लाने की शक्ति दी गई थी। प्रथम, आयोग के अलावा भारत में स्वतंत्रता से पहले 3 अन्य विधि आयोग थे जिनकी चर्चा नीचे की गई है। ठीक है, मतलब कि पहले के बाद में भी और थे जो मतलब पहला तो 1833 में होता, उसके बाद भी 3 ऐसे विधि आयोग थे जो भारत में बनाए गए थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का पहला विधि आयोग, स्वतंत्रता पूर्व का, देखिए भारत स्वतंत्रता से पहले भारत का विधि आयोग 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इस आयोग का श्रेय दिया जाता है दंड संहिता की शुरुआत, जिसके बाद में भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो यही था 1834 तो 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में इसे जाना जाने लगा। उसके बाद ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा दंड संहिता 2 मई 1837 में पेश की गई। लेक्स लॉ की स्थान का कानून का परिचय, इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी और शक्ति और अधिकार का आधार माना जाता है। इस विधि आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 1840 को इसे पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एक मेव सत्ता न थी। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया। प्रथम आयोग के 4 सदस्य थे जिनमें मैकाले अध्यक्ष थे। इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, नियमावली तथा ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जांच करने, रिपोर्ट देने, जाति धर्म आदि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। उसके बाद सर्वप्रथम आयोग का ध्यान आपराधिक विधि की ओर आकर्षित हुआ। बंगाल तथा मद्रास में इस्लामिक दंड विधि प्रचलित थी जो आदिमपन और एवं अविचारिकता के कारण सर्वथा अनुपयुक्त थी। मैकाले के मार्गदर्शन में प्रथम आयोग के भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया, किंतु कारणवश उसे विधि का रूप न दिया जा सका। भारत का सिविल लॉ भी अस्त व्यस्त दशा में था। उस पर दी गई रिपोर्ट जिसे देशीय विधि लेक्स लेसार्ड रिपोर्ट नामक नाम दिया गया, अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई, किंतु गहन विवाद का विषय बनी रही। उसका केवल एक खंड ही पारित हुआ, जाति निर्योग्यता निवारक। मैकाले के अवकाश गुप्त होने के बाद आयोग भी निष्क्रिय हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जैसे ही मैकाले की जो वो था कार्यकाल था समाप्त हो, उसके बाद ये आयोग भी था वो निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों विधि आयोग भारत का। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम यहीं सब पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर विधि आयोग के बारे में बता दिया गया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को बिल्कुल भी आपको नहीं भूल जाना है और चार्टर एक्ट को भी बिल्कुल 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है कि स्वतंत्रता से पहले 5 विधि आयोग बने थे। पहला था 1834 वाला जो 33 का चार्टर एक्ट में होता है, उसके बाद में 3 और बने थे, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व से, ठीक है दोस्तों। और करंट में विधि आयोग चल रहा है लेकिन उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। और मैं इस बात को फिर से आपसे बता रहा हूं कि ये एक सरकार की नाकामी है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने पहले ही कहा था कि भैया ये जो बनेगा विधि आयोग है वो कौन सा कानून सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन से कानून मंत्री हैं जो सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन सी सरकार सही कार्य कर रही है नहीं कर रही, कानून कौन सा सही है या नहीं है, नए कानून क्या बनने चाहिए, कैसे देश की शांति व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर विचार करने के लिए ही विधि आयोग को बनाया गया था। और अभी विधि आयोग ही नहीं है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा वो सुना होगा कि जिस बाग का माली नहीं होता उसके पेड़ या फूल, ठीक है, अक्सर उजड़ जाया करती है। तो वही हाल चल रहा है भारत का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो एक फैक्ट रहा जो हमें आज ही वीडियो में देख करके पता चला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या राय है इस विचार पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जय